वेलकम दोस्तों आज हम जानेंगे CSS कमेंट के बारे में। तो चलिए पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं HTML वाला कि HTML में कमेंट कैसे करते थे। HTML में कमेंट करने के लिए हम लेस देन का सिंबल बनाते थे और Shift+1 प्रेस करते थे और डबल माइनस। अब इसके अंदर आप जो कुछ भी लिखेंगे वो विजिबल नहीं होगा, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मैं करके भी दिखा देता हूँ, ये विजिबल नहीं होगा। तो मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि देखिए ये HTML में जो होता है ना, वो देखिए कैसे कमेंट होता है, ये ऐसे कमेंट होता है। और अगर आप जब CSS में करेंगे तो ऐसे नहीं होता है। CSS में कमेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको स्लैश प्रेस करना पड़ेगा, फिर स्टार देना पड़ेगा। और इसके अंदर जैसे कि मान लीजिए मैं कोई सिलेक्टर लिख रहा हूँ, मान लीजिए पी सिलेक्टर है, इसको मैंने लिखा और इसके अंदर मैं अगर कलर वगैरह कुछ चेंज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ आराम से। तो अब इसको क्या करना है, फिर स्टार प्लस स्लैश कर देना है। तो ये ऐसे कमेंट होता है CSS में। और इसका भी एक शॉर्टकट है, वो है कंट्रोल प्लस स्लैश। तो ये सिर्फ अगर आपके VS कोड में करेंगे तभी होगा, क्योंकि ये VS कोड का प्रॉपर्टी है। अगर कोई दूसरा टेक्स्ट एडिटर होगा तो आपको ये पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, स्लैश उसके बाद स्टार, उसके बाद लिखेंगे और लास्ट में स्टार और स्लैश कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एंटर करेंगे और स्टाइल देंगे, और स्टाइल में अगर मान लीजिए मैंने पी सिलेक्टर को इसके अंदर कुछ लिखा, मान लीजिए कलर को ब्लू बैड किया, अगर मैं इसको कमेंट करूँ तो देखिएगा, इसको मैंने कमेंट किया, ये देखिए ये HTML में होते हुए भी जो ओरिजिनल होता है ना CSS में जैसे कमेंट, वैसे ही इसमें भी हो रहा है। ये बहुत ही इंटेलिजेंट लैंग्वेजेस है। इसको HTML मैंने पहले ही बताया था कि बहुत ही इंटेलिजेंट। इसमें देखिए, और ये देखिए ये भी HTML में है, पर ये कैसे कमेंट हुआ है, और ये देखिए ये कैसे कमेंट हुआ है, ये बहुत डिफरेंट है ना दोस्तों। तो ये HTML का ही है, ये बहुत इंटेलिजेंट लैंग्वेज है, मैंने पहले ही आपको बताया था। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका आखिर क्या यूज है, आखिर जो हमने कमेंट सीख रहे हैं क्यों सीख रहे हैं, कि कहीं यूज तो होना चाहिए ना। तो यूज बहुत है इसका दोस्तों, क्योंकि मान लीजिए ये तो सिर्फ 1-2 लाइन का कोड है ना। जब मान लीजिए बहुत ज़्यादा कोड होगा, हज़ारों में होगा, 1000 लाइन्स होंगे कोड्स के, और कहीं पे आपका मिस्टेक या कुछ चेंज करना होगा, मान लीजिए हेडर है, हेडर के में आपको कुछ चेंज करना होगा सेक्शन, तो आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पे कमेंट रहेगा पहले से, तो आपको पता चलेगा कि इसके नीचे हेडर है, तो आप हेडर लिखेंगे, फिर उसके बाद नैब होगा, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा इसके नीचे नैब है, तो आप झट से खोज के और एडिट कर सकते हैं। या फिर आप भी नहीं तो कोई दूसरा भी देखेगा तो उसको अंदाज़ा लगेगा ना कि हाँ कौन कहाँ पे है। तो ये अच्छी चीज़ होती है, इसको आप करेंगे तो अच्छा रहेगा। अभी तो मैं उतना करता नहीं हूँ, यहाँ पे ट्यूटोरियल बताते समय, पर मैं जब अपनी वेबसाइट बनाता हूँ ना, तो वहाँ पे ज़रूर करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, और कल की वीडियो में मिलते हैं और कुछ नया सीखते हैं।